थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि तीन बड़ी खबरें जो है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहली बात हम करेंगे द 100 पे, जहां पर पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू हो गई है आईपीएल ओन टीम्स की तरफ से। ये बीबीसी की क्या न्यूज़ है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। दूसरी तरफ क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तानी एक्स प्लेयरों की और इंडियन एक्स प्लेयरों की, जो सुपर 8 है उसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसमें कौन आगे जा रहा है सेमीफाइनल की दौड़ में। और फिर शादाब खान के ऊपर पीसीबी ने क्या एक्शन किया है, जो उन्होंने एक्स प्लेयरों के ऊपर कमेंट किया था, उसके ऊपर जो पूरी डिटेल है वो भी आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे। सो पहले चलते हैं जो द 100 है। अब द 100 में न्यूज़ ये है कि बीबीसी ने एक आर्टिकल उनका निकला है जिसमें उन्होंने बोला है कि आईपीएल लिंक्ड टीम्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं किया जाएगा। इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर जब द 100 हुई थी तो उसमें ईसीबी ने 500 मिलियन पाउंड्स का जो है एक डील की थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, जहां पर जो आईपीएल को ओन करती हैं टीम्स, जो ओनरशिप आईपीएल के जो ओनर्स होते हैं, उन्होंने 4 टीमें जो है वो द 100 की खरीदी थी, पार्टली ओन की थी। 49% ओनरशिप जो राइट्स थे वो उन्होंने खरीदे थे। उसमें 4 जो टीमें हैं जो जिनके नाम जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, मुंबई लंडन, सदर्न ब्रेव्स और सनराइजर लीड्स, इन चारों टीमों ने ये डिसाइड किया है, ऑफिशियली डिसाइड नहीं किया अभी तक, अनऑफिशियली ये डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तानी प्लेयरों को ऑक्शन में पिक नहीं करेंगे। ऑक्शन जो है वो 11 और 12 मार्च को जो है वो होने जा रही है, जो लंदन में पिकेडिली में जो है वो होगी। मेंस की जो ऑक्शन है वो 12 को होगी, जिसमें 1000 प्लेयर्स अक्रॉस द ग्लोब ऑफ क्रिकेट जो है वो रजिस्टर उन्होंने किया है। 18 कंट्रीज जो है उन्होंने रजिस्टर किया है, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर निकली है, जो बीबीसी ने बोला है, वो ये बोला है कि एक ईसीबी के ऑफिशियल ने जो है वो एजेंट्स की जो कॉन्वर्सेशन थी उसको शेयर किया है बीबीसी के साथ, कि एजेंट्स ने ये बोला है, जो पाकिस्तानी प्लेयरों के एजेंट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों को, जो 2 या 3 एजेंट्स हैं, उनमें से जो एक एजेंट है उन्होंने बताया है बीबीसी को, जो ऑफिशियल है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि एजेंट की जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानी टीमों को जो आईपीएल ओन टीम्स हैं 100 में वो कंसिडर नहीं करेंगी, वो पिक नहीं करेंगी। और दूसरे एजेंट ने जो बोला वो ये बोला कि ये अनरिटन रूल है कि जो भी इंटरनेशनल लीग्स इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में जहां पर आईपीएल ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं करते। दूसरी तरफ जो रिचर्ड गोल्ड हैं, जो कि बेसिकली ईसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात की थी और उन्होंने ये द 100 पे भी बात की थी कि पूरी जो कंट्रीज हैं जो शामिल हो रही हैं द 100 में, उनमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। बीबीसी ने इन चारों टीमों को राब्ता किया पूछने के लिए जो इनके ओनर्स हैं उनसे कि इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, जिस पे 3 जो टीमें थी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कोई कमेंट देने से इनकार कर दिया। एक जो टीम है उसने नहीं जो है वो कोई भी कमेंट किया, यानी कि उन्होंने हाँ या ना में जवाब अभी तक नहीं दिया। लेकिन उनके नाम अभी तक बीबीसी ने रिपोर्ट नहीं किए कि कौन सी वो 3 टीमें हैं जिन्होंने बोला है कि हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। सो अब पिछली जो द 100 थी उसमें आपको याद है कि मोहम्मद आमिर थे, शादाब थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, अमाद वसीम थे, ये सब के सब द 100 में शामिल हुए थे। लेकिन इस दफ़ा इनका पत्ता जो है वो मुझे लगता है कट जाएगा। और ये जो रूल है, ये जो अनरिटन रूल जो एजेंट ने बात की रिपोर्ट के अंदर, ये आपको जो साउथ अफ्रीका में जो T20 लीग होती है उसकी 8 की 8 टीमें जो है वो इंडियन ओन्ड है, तो वहां पर कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं होता जो ऑक्शन है उसमें। आईपीएल में तो पहले से ही 2009 से कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं हो रहा। और इसी तरह जो ILT20 है उसमें भी जो इंडियन ओन टीम्स हैं उनमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं होता। लेकिन सिर्फ जो डेजर्ट वाइपर्स हैं जो अमेरिकन ओन टीम है उसमें आपने देखा था, जिन्होंने चैंपियनशिप भी जीती थी, फ़खर जमान, फिर उस्मान तारिक और जो नसीम शाह थे वो खेल रहे थे। सो यहाँ पर अब क्या ईसीबी एक्शन लेता है इन टीमों के खिलाफ, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है रिचर्ड गोल्ड ने, लेकिन दूसरी तरफ 500 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट भी है, उसको भी देखना होगा। सो लेट्स सी कि क्या इसके ऊपर डिसीजन होता है। ऑक्शन जो है 12 को जब होगी तो सब जो है वो चिट्ठा किट्ठा जो है ना वो खुल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो खबर है वो है जो
राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर, और फिर दूसरी तरफ ज़हीर खान और जो सहवाग हैं, उन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो की हैं। बारी बारी करके जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो सुपर 8 में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 में इंडिया, फिर जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका है। ग्रुप 2 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका है। सो पहले अहमद शहजाद से पूछा गया, उन्होंने ग्रुप 2 के बारे में पहले बताया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीछे शायद रह जाए और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है वो आगे चला जाएगा। राशिद लतीफ़ ने ग्रुप 2 के बारे में बोला कि श्रीलंका और पाकिस्तान, फिर उनसे ज़रा थोड़ा प्रोब किया गया तो उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और फिर मोहम्मद आमिर ने कहा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ग्रुप 2 में से। और जब ग्रुप 1 की बात हुई तो उसमें अहमद शहजाद ने कहा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका आगे जा रहा है। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जो वेस्ट इंडीज़ है और इंडिया, ये दोनों आगे जा रहे हैं। और मोहम्मद आमिर ने शॉकिंगली जो स्टेटमेंट दी वो काफ़ी शॉकिंग थी। उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं जा रहा, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ जो है वो आगे जाएगा। जिसके वे उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो अभी तक कमज़ोर चल रही है। जो एसोसिएट टीम्स हैं, जैसे यूएसए था उसमें कोलैप्स कर गया था इंडिया, नीदरलैंड्स के मैच में भी फंसी फंसी खेली थी इंडिया, पाकिस्तान के मैच में भी जो है वो ईशान किशन ने रन किए थे, लेकिन बाकी जो प्लेयर थे वो जो बैटिंग थी वो सारी की सारी इन्होंने बॉल खेल रही थी। और उन्होंने जो अभिषेक शर्मा थे उनको भी स्लॉगर बोला था, और वो नज़र भी आ रहा है कि 3 डक्स जो है अभिषेक शर्मा जो है वो ले चुके हैं। कोई एक भी रन अभी तक उन्होंने ग्रुप स्टेज में नहीं बनाया इंडिया के लिए। लेकिन यही मोहम्मद आमिर थे जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी प्रेडिक्शन की थी और वो गलत साबित हुई थी, जब इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन दुबई में इंडिया ने कोई भी मैच नहीं हारा था और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली थी। सो इन प्रेडिक्शंस का इतना ज़्यादा आप वेट नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जो इंडियन प्लेयर्स हैं, ज़हीर खान जो फास्ट बॉलर थे इंडिया के, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ग्रुप 1 में से न्यूजीलैंड, जो ग्रुप 2 है उसमें से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो आगे जा रहा है, और ग्रुप 1 में से इंडिया और साउथ अफ्रीका। सहवाग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जैसे नबीबिया के खिलाफ खेला है, अगर वैसे खेलेगा तो सेमीफाइनल में जा सकता है, विच इज़ अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इंडियन प्लेयर एक जो है वो पाकिस्तानी टीम को वेटेज दे रहे हैं। सो मेरी अगर आप प्रेडिक्शन लेंगे तो मेरे ख्याल से जो ग्रुप 1 है उसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज़ इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको एक्सपीरियंस है। अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा मैच नहीं खेला ग्रुप में जहां पर वो फंसी हो। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के साथ फंस गई थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि, और साउथ अफ्रीका आपको पता है प्रेशर भी लेती है, जब नॉकआउट स्टेजेस आ जाती हैं तो वो चोक करती है हमेशा। सो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर इंडिया में जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं इन्होंने अच्छा खेला है। 2016 में ये जीते थे वर्ल्ड कप। सो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया आगे जा रहा है ग्रुप 1 में से। ग्रुप 2 में से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड डेफिनेटली फेवरेट्स है और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में शूट आउट हो सकता है। श्रीलंका की बॉलिंग वीक है बिकॉज हसरंगा और पतिराना जो है वो इंजर्ड हैं। सो उनके बगैर बॉलिंग जो है उन पर डिफेंड करना ज़रा मुश्किल होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मुझे लगता है फेवरेट्स हैं ग्रुप 2 में से। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। आप भी अपनी प्रेडिक्शन जो है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से कौन सी 2 टीमें दोनों ग्रुप्स में से आगे जाकर सेमीफाइनल खेल सकती हैं। दूसरी तरफ शादाब खान को आड़े हाथों लिया है पीसीबी ने। जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने सीधा सीधा बोला है, जो नसीम चीमा पाकिस्तान के मैनेजर हैं, कि भाईजान आप बंद करवाइए ये बातें, क्या हो रहा है ये कि एक तरफ जो है वो एक्स प्लेयर हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म पर धज्जियां उड़ा रहे हैं शादाब खान की, और शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं एक्स प्लेयरों की, और ये जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जो इस वक्त सिचुएशन है। यानी कि पाकिस्तान की टीम चाहे मैच हो या ना हो, आपको इंटरटेनमेंट जो है वो 100% मिलेगी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, नदीम चीमा ने बोला है स्पेसिफिकली शादाब को, उन्होंने कहा है कि भाई आपके जो सुसर हैं, जो सकलैन मुश्ताक हैं, वो भी एक्स प्लेयर हैं, तो क्या आप एक्स प्लेयरों को जो सकलैन मुश्ताक हैं उनके खिलाफ भी आप बात कर रहे हैं? तो थोड़ी सी शर्म कीजिए, ये बातें बंद कीजिए, सिर्फ मैच पर कमेंट कीजिए, जो मैच है उसके ऊपर कमेंट कीजिए, इसके अलावा जो है वो आप कमेंट ना कीजिए। आपको याद होगा उस्मान तारिक से भी एक क्वेश्चन किया गया था, एक रिपोर्टर ने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि उन्होंने 11वें ओवर में आकर क्यों इंडिया से बॉलिंग करवाई थी, जिस पर जो मीडिया मैनेजर थे उन्होंने रिपोर्टर को मना कर दिया था कि आप जो है वो क्वेश्चन ना पूछें। ये माइक हैसन ने जवाब पहले दे दिया। यानी प्लेयरों को बंद करवाई जा रही है यहाँ पर। वर्ल्ड कप पे फोकस कीजिए सर,
आपका मैच है सैटरडे को, बड़ा मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप जो है वो इधर एक्स प्लेयरों के ऊपर लगे हुए हैं। शादाब खान जो है वो अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। इंडिया के खिलाफ आपने कहा कि मुझे एक ओवर में 17 रन पड़े, लेकिन एसोसिएट टीम्स के खिलाफ आप चैंपियन बन जाते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ आपकी हवा निकल जाती है। सो यहाँ पर आपको जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से शादाब खान पे जो एक्शन पीसीबी ले रहा है वो ठीक है या नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।